ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दर्शकों, हमारे सामने कुछ प्रश्न आए हैं जो इस प्रकार हैं। आत्मा क्या है? मन और बुद्धि क्या है? कर्म और भाग्य का रहस्य क्या है? सात्विक, राजसिक और तामसिक भोजन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है? क्रोध क्या है, उसको कैसे शांत करें? ध्यान कैसे करें, किसका करें? ऋषियों के प्रमाणित ग्रंथ कौन कौन से हैं? पाप और पुण्य क्या है? मौन की शक्ति क्या है? ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना किस प्रकार करें? सत्य क्या है? ओम का वास्तविक अर्थ क्या है? गीता के उपदेश कौन कौन से हैं? अच्छा और बुरा क्या है? मन को हम वश में कैसे करें? क्या भगवान हम सब की सुनते हैं और कोई प्रतिक्रिया करते हैं? पुनर्जन्म क्या है? मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है? क्या ग्रह नक्षत्र का हमारे जीवन में कुछ बदलाव होता है? भगवान क्यों दिखाई नहीं देते? ईर्ष्या और द्वेष को कैसे हम रोकें? इत्यादि इत्यादि कुछ एक ये प्रश्न है। तो हम बारी बारी से उन प्रश्नों को समझकर ठीक ठीक आपके सामने उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, आत्मा क्या है? तो प्यारे दर्शकों, इस संसार के अंदर केवल 3 ही तत्व हैं जो अनादि हैं, अनंत है, जो सनातनी है, जिनको न कोई बना सकता है न कोई मिटा सकता है, जो सदा से थे, सदा से हैं और सदा से ही रहेंगे। उनमें से पहला तत्व है परमात्मा, ईश्वर, वो परमपिता भगवान परमेश्वर। दूसरा है आत्मा, जीवात्मा या जीव जिसको बोलते हैं। तीसरा तत्व है प्रकृति, जिसको जो अपने मूल रूप में है सत, रज और तम। ये हमारे 3 तत्व हैं जो अनादि और अनंत हैं। इनमें से जो 2 तत्व हैं वो चैतन्य हैं, अर्थात हमारी आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, ये जो 2 तत्व हैं ये चेतन तत्व हैं। और जो प्रकृति का जो मूल रूप सतरज और तम जो मैंने बताया वो जड़ तत्व है। प्यारे दर्शकों, मित्रों, माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे पुत्रों, आज हम आत्मा, जीवात्मा या जीव के बारे में कुछ ठीक ठीक से चर्चा करेंगे। उसके बारे में, उसके स्वरूप को जानने के बारे में प्रयास करेंगे। जीवात्मा एक ऐसी चैतन्य शक्ति है, वो थोड़ा पंखा चला दीजिए एक बार। आत्मा एक ऐसी चेतनात्मक शक्ति है हमारे शरीर के अंदर विद्यमान, जो हमारे शरीर को जीवित रखती है। आत्मा के बगैर हमारा शरीर मिट्टी के समान है, उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। जिस प्रकार बिजली के बिना उसका हर उपकरण कोई काम नहीं करता है,
वैसे ही आत्मा के बिना यह शरीर बेकार है, कोई काम नहीं कर सकता है। से गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने आत्मा के बारे में बताया कि आत्मा वो सूक्ष्म तत्व है, अति सूक्ष्म तत्व है, जिसको न तो अग्नि जला सकती है, न कोई शस्त्र उसको काट सकता है, न उसको पानी गला सकता है, न वायु उसको सुखा सकती है। ऐसा सूक्ष्म तत्व हमारी आत्मा है। आत्मा के स्वरूप के बारे में अगर हम जानना चाहें तो आत्मा अनंत है, जिसका कोई भी अंत नहीं होता, अनादि है, जिसका कभी आदि भी नहीं है, वो निर्विकार है, उसके अंदर कोई विकार नहीं होता है, वो जैसी है वैसी ही रहती है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, अल्पज्य है, मतलब ईश्वर सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन ये थोड़ा जानने वाली है, मतलब अल्पज्य है, अल्प मतलब थोड़ा जानने वाली। एक देशी है, चेतन है, अल्प शक्तिमान है। वो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है, उसकी बजाय जो हमारी आत्मा है वो अल्प मतलब थोड़ा शक्तिशाली है, अल्प शक्तिमान है। एक सत्तात्मक वस्तु है जो सदा से ही चलती आ रही है और सदा से ही चलती रहेगी। ऋषियों के अनुसार जब हम जगे होते हैं, अर्थात हमारी जब जागृत अवस्था होती है, तो उन्होंने बताया कि हमारी आत्मा हमारी इन आंखों में निवास करता है। जब हम सौपन अवस्था में होते हैं तो उस समय हमारी आत्मा हमारे कंठ में निवास करता है। जब हम गहर गूढ़ निद्रा में होते हैं तब हमारे सतन के अंदर दोनों सतनों के जो मध्य हृदय प्रदेश है उसके अंदर आत्मा निवास करता है। फिर ऋषियों ने बताया है कि जब हम तुरीयावस्था अर्थात जब हम ध्यान या समाधि की अवस्था में होते हैं तब हमारा आत्मा हमारे दोनों भ्रुकुटियों के मध्य माथे के बीचों बीच यहाँ निवास करता है। ऋषियों ने आत्मा के 3 शरीर बताए हैं प्यारे दर्शकों, कि आत्मा के 3 शरीर होते हैं। इस जो शरीर है, जो स्थूल शरीर है, इसके साथ जब आत्मा का संयोग होता है तो लोग उसको आत्मा का जन्म बोलते हैं। और जब इस शरीर के साथ उसका वियोग होता है, जब इस शरीर को छोड़कर आत्मा चला जाता है तो उसको आत्मा की मृत्यु कहते हैं। जबकि मृत्यु और जन्म और मृत्यु तो शरीर की होती है, आत्मा तो अजर और अमर है। अब आत्मा के शरीर के बारे में ऋषियों ने बताया है कि आत्मा के 3 शरीर हमारे ऋषियों ने बताए हैं। एक तो स्थूल शरीर जिसको हम देख रहे हैं, इसमें हमारी ज्ञानेंद्री, कर्म इंद्री, हमारे स्थूल भूत मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब कुछ आते हैं। तो हमारी कर्म इंद्री आंख, नाक, कान, त्वचा और जिह्वा, ये 5 हमारी कर्म इंद्री ज्ञान इंद्री, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ और वाणी, ये हमारे 5 कर्म इंद्री। रूप, रस, गंध, स्पर्श और स्वर, ये 5 स्थूल भूत। मन, बुद्धि और अहंकार, इन 18 तत्व से बनने वाला जो स्थूल शरीर है,
ये आत्मा का स्थूल शरीर ऋषियों ने बताया है। इसके अलावा आत्मा का एक शरीर और हमारे ऋषियों ने बताया है, वो है सूक्ष्म शरीर, अर्थात जिसको हम देख सकते नहीं हैं। वो हमारे जो पांचों जो तत्व होते हैं जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ, अग्नि, वायु, जल, भूमि और आकाश, इन पांच तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है उसको आत्मा का सूक्ष्म शरीर कहते हैं। फिर ऐसे और भी एक अति सूक्ष्म शरीर जिसको कारण शरीर बोलते हैं, वो भी आत्मा का ही शरीर होता है, जो हमारी प्रकृति के जो मूल रूप है। यानी हमारी प्रकृति जब विनाश में आती है, प्रलय की अवस्था के बाद, वो अपने मूल रूप में इन तीन तत्वों में आ जाती है, वो है सत, रज और तम। तो इन सत, रज और तम जो ये प्रारंभिक तत्व होते हैं, इनसे जो शरीर बना होता है वो आत्मा का कारण शरीर हमारे ऋषियों ने बताया है। तो आत्मा के बारे में और हम बताएं तो आत्मा उस परमात्मा का ही एक अंश है, उससे अलग नहीं है। जैसे आपने सागर, समुद्र देखा होगा, नदियां देखी होंगी, उसके अंदर से अगर पानी की एक बूंद हम ले लें तो वो उसका ही एक अंश कहलाएगा। इसी प्रकार उस परमपिता परमेश्वर जो सर्वव्यापक, निराकार, सर्वशक्तिमान, उसी के अंश जो हमारे अंदर है उसको हम आत्मा, जीवात्मा बोलते हैं। और इस शरीर से वियोग के पश्चात ये हमारी आत्मा उसी परमात्मा में सम्मिलित हो जाता है और फिर उसके यथा योग्य कर्मानुसार फिर उसको आगे दूसरा जन्म उसको मिलता है। तो कुछ लोग यहाँ पर आत्मा के बारे में ये कुछ मिथ्या धारणा उनकी है कि आत्मा जब यह शरीर छोड़कर जाती है या अल्प आयु में जब किसी का देहांत, स्वर्ग उसका देहांत या मृत्यु हो जाती है, तो वो भूत, प्रेत, पिशाच, डान या डंकिनी इत्यादि के रूप में आ जाता है और लोगों को परेशान करता रहता है। तो ये बात बिल्कुल कतई सही नहीं है, ये केवल मिथ्या है, सत्य से इसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि जो अल्प आयु में जिस किसी की मृत्यु होती है वो दो कारण से हो सकती है, या तो हमारी असावधानी के कारण या दूसरे के अन्याय के कारण। उन दोनों ही सूरतों में अगर हमारी असावधानी के कारण इस समय से पहले शरीर की मृत्यु होती है तो ईश्वर उसकी सजा भी हमें देता है, और दो दूसरों के अन्याय से जो हमारी मृत्यु शरीर की हो जाती है तो उसमें शरीर मनुष्य ईश्वर हमें उसका लाभ सहित हमें दूसरा जन्म फिर वो देता है। तो ये शरीर से वियोग होने के कुल कुछ काल पश्चात ही, कुछ ही टाइम कुछ पश्चात ईश्वर उसको दूसरी योनि प्रदान कर देता है, उसके यथा योग्य कर्मानुसार, जिस प्रकार उसके कर्म रहे हैं, उसके पाप पुण्य रहे हैं। ऋषियों ने बताया कि जब मनुष्य के पाप और पुण्य बिल्कुल एक तराजू के दो पलड़ों के समान बराबर इक्वल होते हैं तो उसे एक साधन से व्यक्ति का जन्म मिलता है, और फिर जैसे जैसे उसके कर्म फल बढ़ते या घटते रहते हैं वैसे वैसे उनकी जो ये जन्म लेने की योनियों की जो श्रेणियां हैं वो बढ़ती या घटती रहती हैं। उसमें फिर हमारी 84 लाख योनियां भी आती हैं, सभी प्रकार के जीव जंतु, कीट पतंगे इत्यादि। और मनुष्य में भी फिर कई प्रकार के उनको जैसे श्रेष्ठ बुद्धि, इस तरह के सब प्रकार के वो उसके हिसाब से यथा योग्य उनके कर्मों के अनुसार से उसको फिर वो योनि प्रदान करता है। उसको वैसा ही परिवार, वैसी ही बुद्धि, आचरण, स्वभाव उसके साथ इसको और जन्म देता है। अब आत्मा यहाँ पर आता क्यों है, एक प्रश्न ये भी आता है। तो आत्मा
का मुख्य उद्देश्य दो ही है। एक तो उसका उद्देश्य ये है कि वो इस संसार को जाने, ये संसार क्या है, इसमें दुख और सुख क्या है, माता पिता क्या है, ये सभी रिश्ते नाते क्या है, ये सभी जीव जंतु कीट पतंगे क्या है, ये 84 लाख योनियां क्या है, ये जन्म और मृत्यु क्या है, पुण्य और पाप क्या है, मन बुद्धि क्या है, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, वो परम पिता परमेश्वर क्या है। क्योंकि इस शरीर के माध्यम से ही हम अपने को जान सकते हैं और ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई उनके बारे में जान सकते हैं। केवल मनुष्य ही एक ऐसा शरीर है। मनुष्य के अतिरिक्त और जितनी भी 84 लाख योनियां हैं उनमें किसी में भी इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो ये सब चीजें जान पाए, क्योंकि मनुष्य एक बहुत बुद्धिजीव होता है। एक तो इसका ये उद्देश्य होता है और दूसरा उद्देश्य ये है कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, शिक्षा दीक्षा लें, यथा योग्य कोई कारोबार नौकरी इत्यादि करें, उसके बाद विवाह आदि संपन्न करें, फिर संतान आदि उत्पन्न करके इस सृष्टि के क्रम चक्र में अपना योगदान दें। दूसरा उद्देश्य ये है, फिर जैसे उसकी अवस्था वानप्रस्थ की और फिर संन्यास की हो जाए तो वैसे वैसे उसका वो धारण करे। तो आत्मा के हमारे अर्थात हमारे आत्मा के दो ही उद्देश्य हैं, या तो इस सृष्टि के क्रम चक्र में अपना योगदान दे, या उसके ईश्वर के सात्विक रूप का दर्शन करे, इस संसार के सात्विक सत्य को ठीक ठीक से जाने। तो प्यारे दर्शकों, आज हमने थोड़ा सा बिंदु बिंदु करके आत्मा के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास किया है। अगर कोई दर्शक ये चाहता है कि हम आत्मा का दर्शन करना चाहते हैं, उसका अनुभव करना चाहते हैं, हम हमारे जो सूक्ष्म तत्व हैं जो इस शरीर जिनके संचालन में हैं, जो इस शरीर का संचालन करते हैं अर्थात मन और बुद्धि, उनको हम जानना चाहते हैं तो मैं लिख कर जरूर भेजे। हम अगले अपने किसी एपिसोड में आपको आत्मा का अनुभव किस प्रकार होता है, बुद्धि का अनुभव किस प्रकार करेंगे, मन को किस प्रकार जानेंगे, वो सब हम आपको और थोड़ा विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर किसी का भी कोई प्रश्न है तो हमें जरूर लिख कर भेजें। और अंत में आपसे गुजारिश और मैं करना चाहूंगा प्यारे दर्शकों कि जिस तरह से आपका सहयोग मिल रहा है, बड़ा उत्साह मन के अंदर है और हम भी इसमें आपका भी काफी सहयोग है और हम भी बढ़ चढ़ कर इसमें के जो उद्देश्य है इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये और ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ज्यादा लोगों का कल्याण हो, उनका लाभ मिले और नए नए प्रश्नों के उत्तर, नई नई जो विचार हैं ऋषियों के, जो आध्यात्मिक और सात्विक राजसिक सभी प्रकार के ज्ञानों का अगर हम और दर्शन करना चाहते हैं, उनको समझना बूझना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भाई जो वीडियो हम डालते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जो भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका और हमारा साथ साथ दोनों का कल्याण हो और ईश्वर का जो उद्देश्य, जो उन्होंने जिस उद्देश्य से हमें यहाँ भेजा है, ईश्वर के साथ साथ हमारा भी उद्देश्य सफल हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी से फिर ये गुजारिश करूंगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, अपने रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को इसके बारे में बताएं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो ज़रूर हमें लिख कर दें, हम उसका अगले एपिसोड में उसका ठीक ठीक से उत्तर देने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। सभी का धन्यवाद। ओम शम।